कमरे में जाकर अपने मदर द्वारा प्रेजेंट किए गए इस गिफ्ट को ओपन करने लगती है। क्लेरा ने जैसे ही गिफ्ट को ओपन किया तो उसके अंदर एग टाइप का एक अजीब सा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। ऐसा लग रहा था कि उस एग के अंदर कुछ मौजूद है, लेकिन उसे खोलने की चाबी क्लेरा को वहाँ पर मिल ही नहीं रही होती। क्लेरा जब गिफ्ट के बॉक्स को और अच्छे से देखती है तो उसके अंदर एक छोटा सा लेटर मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी तुम्हें चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब यहाँ क्लेरा सोचने लगी कि इसकी चाबी तो दी नहीं है तो फिर इसे ओपन कैसे किया जाए। थोड़ी देर में ही कमरे के अंदर क्लेरा के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें क्रिसमस पार्टी में जाना है। क्लेरा और उसके दोनों भाई बहन एक्साइटेड रहते हैं और तैयार हो जाते हैं क्रिसमस पार्टी में जाने के लिए। वो सभी लोग जल्द से जल्द कार में बैठ गए और चल पड़े उस बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी होने वाली थी। दरअसल क्रिसमस की पार्टी को उस आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था जो क्लेरा और उसके भाई बहनों के गॉडफादर भी होते हैं। वो तो क्लेरा की फैमिली से बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। क्लेरा को थोड़ी देर में ये पता चलता है कि जो ये अंडा बनाया गया है वो और किसी ने नहीं बल्कि उनके गॉडफादर ने ही बनाया था, मेरी मदर के कहने पे, क्योंकि उनके गॉडफादर बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे इंजीनियर भी होते हैं जो बहुत ही अजीब तरीके की इन्वेंशंस करते थे और टेक्नोलॉजीज बनाते थे। क्लेरा के मन में काफी सवाल चल रहे होते हैं, इसीलिए वो उस छोटे अंडे को लेकर अपने गॉडफादर के पास चली गई थी। क्लेरा ने तो उनसे पूछ ही लिया कि आखिरकार इसकी चाबी क्या है, क्योंकि मुझे देखना है कि इसके अंदर है क्या। लेकिन गॉडफादर क्लेरा को बताते हैं कि मैंने इसकी चाबी बनाई ही नहीं, ये सारी चीजें तो मुझे तुम्हारी मदर ने कही थी और मैंने सिंपली बना दिया। इसके अंदर उन्होंने क्या रखा है मुझे कुछ आइडिया ही नहीं। क्लेरा इस बात से थोड़ा सा नाराज हो जाती है, लेकिन उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। अब गॉडफादर स्टेज पर आ जाता है और एक अनाउंसमेंट करता है। उसने तो क्रिसमस पार्टी में आए हुए सारे बच्चों को कहा कि तुम सभी के लिए एक सरप्राइज है, लेकिन तुम सभी को एक टास्क पूरा करना होगा। उन्होंने सारे बच्चों को बीच वाले एरिया में बुलाया जिस जगह पर बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगी हुई थी। हर स्ट्रिंग के ऊपर एक एक बच्चे का नाम लिखा होता है। गॉडफादर ने बताया कि अब हर बच्चों को अपने नाम की स्ट्रिंग के सामने खड़े होना है और उसका लगातार पीछा करते हुए आगे बढ़ना है। अगर तुम सारे लोग अपने स्ट्रिंग को इसी तरीके से फॉलो करते रहोगे तो तुम्हें एंडिंग में अपना क्रिसमस गिफ्ट मिल जाएगा। गिफ्ट की बात सुनते ही सारे बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए थे और वो लोग अपने अपने स्ट्रिंग के पास जाकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्लेरा भी वहाँ पर आकर अपने ही नाम वाले स्ट्रिंग के आगे जाने लगती है और सारे बच्चों को ज्वाइन करती है। सारे बच्चों के पेरेंट्स ये देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे कि उनके बच्चों के लिए कितनी चीजें ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिससे कि वो सभी लोग क्रिसमस के इस प्लेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सके। क्लेरा तो अब लगातार उसी स्ट्रिंग को फॉलो करते हुए एक सुनसान सी जगह पर आ जाती है जहाँ पर पूरा अंधेरा था। तभी भी वो लगातार आगे बढ़ते जा रही थी क्योंकि उसे गेम जीतना है और गिफ्ट लेना है। अभी जैसे ही क्लेरा को थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है तो इसीलिए वो रोशनी वाली जगह की दूसरी तरफ चली गई थी। लेकिन तभी क्लेरा ने नोटिस किया कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ काफी सारी बर्फ गिरी हुई है। ये प्लेस एकदम से अलग थी जहाँ से वो आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ क्लेरा सोचने लगी कि ये सारी चीजें गेम का एक पार्ट है और उसे ये सारे प्रोसेस कंप्लीट तो करने ही होंगे। क्लेरा तो अब जल्द से जल्द उस जगह पर जाकर आगे बढ़ने लगी एक ट्री के पास जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जल रहा था। क्लेरा जब उसके पास गई तभी उसे पेड़ के नीचे एक चाबी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही समझ गई कि शायद ये वही चाबी होगी जिससे कि मैं एग ओपन कर सकती हूँ। पर क्लेरा जैसे ही उस चाबी को लेने जाती है तभी एक चूहा उसे लेकर भागने लगा था। क्लेरा तो लगातार उसका पीछा कर रही होती है वो चाबी लेने के लिए, क्योंकि इस चाबी के बिना वो एग ओपन नहीं कर सकती और ये बिल्कुल भी पता नहीं कर सकती कि उसकी मदर ने उस एग के अंदर क्या रखा था। क्लेरा तो अब उस चूहे का लगातार पीछा करने लगी जो कि बर्फ से जमी हुई नदी को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है। अब वो पूरी बर्फ टूटने लगी थी जिससे कि क्लेरा समझ जाती है कि मुझे इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आखिर वो चूहे को पकड़े कैसे। तभी उसे साइड में एक ब्रिज दिखाई देता है जिससे कि दूसरी तरफ जाया जा सकता था। उसी ब्रिज के साइड में एक अजीब सी स्टैचू खड़ी हुई होती है। वो स्टैचू इतनी ज्यादा रियल लग रही थी कि क्लेरा उसे टच करके देखने लगी। क्लेरा भी एक समय पर एकदम चौंक गई कि ये सारी चीजें रियल कैसे हो सकती हैं और इतने ठंड में ये स्टैचू टूट कर गिरी क्यों नहीं। खैर ये सारी चीजें छोड़कर क्लेरा पूरा फोकस करती है उस चूहे के ऊपर और अब वो ब्रिज के ऊपर चढ़ के वहाँ से क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। लेकिन तभी क्लेरा नोटिस करती है कि वो स्टैचू जिंदा हो चुका है और अब उस स्टैचू ने देखते ही देखते अपनी तलवार निकाली और क्लेरा के सामने रख दिया। वो स्टैचू कहता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ और मैं इसके आगे बिना परमिशन के किसी को नहीं जाने दे सकता। लेकिन क्लेरा उस गार्ड को बताने लगी कि मुझे एक चाबी चाहिए जिसे कि एक चूहा लेकर भाग चुका है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी राज जानने के लिए। तभी वो गार्ड पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। क्लेरा ने जैसे ही अपना नाम बताया तभी वो गार्ड अपना सर झुकाकर नीचे हो जाता है और वो क्लेरा को प्रिंसेस के नाम से पुकारने लगा। क्लेरा तो थोड़ा सा शॉक हो गई कि वो कोई प्रिंसेस नहीं है, वो तो सिर्फ क्लेरा है जो कि यहाँ पर गेम खेलने आई थी। लेकिन वो गार्ड अच्छी तरीके से बताता है कि तुम हमारी रानी की बेटी हो, यानी कि आप हम सबकी प्रिंसेस हुई और आप जो कहोगी हमें पूरी तरीके से मंजूर है। क्लेरा थोड़ी देर तक सोचने लगी कि आखिर ये इस तरीके से बात क्यों कर रहा है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद ये गेम का एक पार्ट हो और मुझे इसे कंप्लीट करके अपना क्रिसमस प्रेजेंट पाना है। इसीलिए अब क्लेरा उस गार्ड से कहने लगी कि क्या मैं जो कहूंगी तुम वो सारी चीजें करोगे। गार्ड अपना सर झुका देता है और हाँ में जवाब देता है। इसीलिए अब क्लेरा उस गार्ड को अपने साथ ले लेती है और कहती है कि मेरी मदद करो उस चाबी को ढूंढने के लिए। वो दोनों ही ब्रिज के रास्ते से दूसरी
तरफ निकल पड़ते हैं घने फॉरेस्ट में। चौंकाने वाली बात होती है कि ये फॉरेस्ट बाकी फॉरेस्ट से एकदम अलग था। यहाँ ऐसे फूल पेड़ पौधे उगते हैं जिसे कि क्लेरा ने आज तक नहीं देखा। फिर भी अब क्लेरा उस गार्ड के साथ लगातार फॉरेस्ट के अंदर जाने लगी थी। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्लेरा को वो चूहा दिख जाता है जिसके पास वो चाबी मौजूद थी। इसीलिए क्लेरा तुरंत ही घोड़े पर से उतरकर उस चूहे का पीछा करने लगी जो कि एक बिल में जाकर छुप गया था। पर अब अचानक हमें पीछे से एक बड़ी सी आकृति आती हुई दिखाई जाती है जो उन सारे चूहे से मिलकर बनी हुई थी। ये बड़ा सा मॉन्स्टर तुरंत ही क्लेरा पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर कहीं लेके जाने लगता है। क्लेरा काफी तेजी से चिल्लाने लगी जिसे सुनते हुए गार्ड वहाँ पर आ गया और तुरंत ही अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को मार गिराया और क्लेरा को वहाँ से लेकर भागने लगा। वो गार्ड तो क्लेरा को सही सलामत अब उसके कासल लेकर आ जाता है जहाँ पर क्लेरा की मदर क्वीन रहा करती थी। वो कासल तो बहुत ही बड़ा और शानदार था जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहा करते थे। जैसे ही क्लेरा अब गार्ड के साथ कासल के अंदर इंटर करती है तो सभी लोग क्लेरा के सामने झुकने लगे क्योंकि वो इस जगह की प्रिंसेस है। क्लेरा भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग हो गई इन सारी अमेजिंग चीजों को देखकर, क्योंकि ये चीजें उसने सिर्फ मूवीज और कहानियों में ही देखी थी, लेकिन अब जाकर उसे सच्चाई लग रही है। क्लेरा तो कासल के अंदर अपनी मदर की बहुत ही बड़ी फोटोज भी देखती है, जिसके बाद उसे रियलाइजेशन होने लगा कि यहाँ पर उसकी मदर सच में आई थी। अब क्लेरा चलते हुए महल के एकदम सेंटर वाले इलाके में पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। वहाँ पर तो एक बहुत ही अच्छी फेरी होती है जिसका नाम सुगर प्लम था। वहाँ पर तो उसके साथ और भी लोग होते हैं जो क्वीन के लिए काम किया करते थे। सभी क्लेरा को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि ये पहली बार था जब क्लेरा इस दुनिया में आ रही थी। सुगर प्लम तो अब क्लेरा को बताती है कि तुम्हारी मदर शुरुआत से ही इस जगह को चलाती थी, लेकिन कुछ सालों पहले वो वापस कहीं दूर चली गई और वापस आई ही नहीं। तभी जाकर क्लेरा उन्हें एक बुरी खबर देती है कि मेरी मदर और आप सभी की